भारत ने किया पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण। पोखरण रेंज में किया गया परीक्षण। पिछले 15 दिनों में कई रॉकेटों का हुआ परीक्षण। भारतीय मौसम विभाग का ट्विटर अकाउंट हैक, आधिकारिक हैंडल का बदला गया नाम। एनएफटी ट्रेनिंग कर रहे हैं हैकर। मध्य प्रदेश में 18 से 59 साल के लोगों को लगेंगे बूस्टर डोज। 150 रुपए तक होगी इसकी कीमत। कोविन ऐप पर नहीं करवाना होगा दोबारा रजिस्ट्रेशन। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में फिर चला अवैध निर्माण पर मामा का बुलडोजर। प्रशासन भूमाफियों के खिलाफ अपना रहा सख्त रुख। शासकीय जमीन कराई मुक्त। राजधानी रायपुर में स्वास्थ्य कर्मचारी संघ रहेगा 3 दिवसीय हड़ताल पर। लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। प्रदेश भर के 28 संगठन लेंगे हिस्सा। नमस्कार, मैं हूं अरुण, आप देख रहे हैं खबर भारत। खबरें विस्तार से। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में प्रशासन भूमाफियों के खिलाफ सख्त रुख अपना रहा है। लिहाजा एक बार फिर मामा शिवराज का बुलडोजर अवैध निर्माण पर चला है। आपको बता दें, तहसील कार्यालय के पास सरकारी जमीन पर भूमाफिया अवैध रूप से कब्जा कर रखा था, जिस पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। साथ ही आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। वहीं खाली कराई गई जमीन की कीमत करीब 6 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आज ग्राम पृथ्वीपुर में शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया है। लगभग 100 एकड़ जमीन पे से अतिक्रमण हटाया गया है। लगभग 6 करोड़ मूल्य अनुमानित है भूमि का। जमीन माफियों पे क्या कार्रवाई की जाएगी सर? आगे भी निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी और शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाया जाएगा। इंदौर नगर निगम के बजट को लेकर विधायक संजय शुक्ला ने इसे अच्छा बताया है। उन्होंने कहा कि निगम को हर साल 700 करोड़ रुपए मिलते हैं और 7,000 करोड़ का उन्हें बजट निकाला है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार से उन्हें किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं मिलती। वहीं अन्य कई कार्यों को लेकर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की गई। हर विधानसभा में उनने जो निगम बजट तो पेश कर दिया है, मुझे अभी नहीं मालूम 700 करोड़ रुपए साल का उनको आता है और 7,000 करोड़ का उनका बजट निकाला है। अभी लोन से लेंगे, कैसे लेंगे, मतलब सरकार तो मदद करती नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट मदद करती नहीं है। परंतु जब भी जो बजट निकाला अच्छा निकाला, सब काम होना चाहिए। हर विधानसभा में उनने जो स्पोर्ट्स के ग्राउंड बनाने की बात करी, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने बगीचे की बात करी, अच्छी बात है। क्योंकि इंदौर शहर में आज के दिन सबसे ज़्यादा जरूरत है पानी की। क्योंकि इसलिए ज़रूरत है कि आज से 40 साल पुरानी लाइनें डली हुई है। जब नर्मदा मैया इंदौर में पहली बार आई थी, उस लाइन आज भी डली हुई है, परंतु उसको पानी जब गंदा पानी आ रहा वो चेंज होना चाहिए। उसके अलावा जो नई कॉलोनी कट गई है और जो भारतीय जनता पार्टी के टाइम 15 साल में अवैध कॉलोनियाँ कटी हुई हैं, उनमें कहीं भी लाइन डली हुई नहीं है। उस अवैध कॉलोनी लाइन डलना चाहिए, क्योंकि भूमाफिया कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये तो एक आम जनता कर रहे हैं। उन लोगों का कार्रवाई करना जिसे अवैध कॉलोनी बनाई है, जिसको ना ड्रेनेज की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था है, ना सड़क की व्यवस्था, ना बिजली की व्यवस्था है। इंदौर में क्रॉसिंग बनाए जाने को लेकर वाल्मीकि समाज की बस्ती हटाई जा रही है, जिसे लेकर समाज के लोगों ने जमकर इसका विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार से मांग की है पहले उन लोगों को मकान दिया जाए जिनके मकान इस रेलवे क्रॉसिंग में जा रहे हैं, उसके बाद किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की जाए। हमारी अनुसूचित जाति की वाल्मीकि समाज की 23 बस्तियों का विकास किया और उनको बनाया, और तभी से वाल्मीकि समाज के लोग यहाँ पर आज़ादी के पहले से भंवरकुआ हरिजन कॉलोनी में रह रहे हैं, निवासरत हैं। आज रेलवे ने इनको नोटिस दिए, ये सवेरे से काम पे चले जाते हैं और इनके मकानों में सामान था। महिलाएं, हमारी माँ बहन और पूरे लोग पुरुष भी यहाँ पर काम पर गए थे और रेलवे ने आकर बलपूर्वक पुलिस के साथ यहाँ पर कार्रवाई की। और जैसे ही हमारे समाज के लोगों को मालूम पड़ा, उन्होंने कहा कि भैया बगैर बैठ के बात करें, क्योंकि जो 30-30, 35-35, 40 साल से रह रहे हैं, निवासरत हैं, उनको अचानक आके आप मकान तोड़ दोगे तो ये गलत बात है। अलीराजपुर के कनवाड़ा में 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया था, जिसका समापन महाआरती और महाप्रसादी का वितरण करने के साथ किया गया। इस दौरान पंडित कमल किशोर ने कहा कि यह धरती हमारी माता है, जहाँ हर धर्म, समुदाय और जाति के लोग रहते हैं। नवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बिलासपुर पुलिस ने भारी वाहनों पर रोक लगा दी है।
जिससे किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो। साथ ही सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए 400 से ज़्यादा जवान तैनात किए गए हैं। वहीं लोगों से संदिग्ध व्यक्ति समेत वस्तु देखने पर सीधे पुलिस को सूचना देने की अपील की गई है। जैसा कि इस बार नवरात्रि में लोग बहुत धूमधाम से त्यौहार मना रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए जो है सप्तमी अष्टमी के अवसर पर रतनपुर मंदिर दर्शनार्थियों को लेके अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई है। साथ ही हाईवे में, रोड में जो है पेट्रोलिंग बढ़ाया गया है और इस दौरान जो है भारी वाहनों को हमने प्रतिबंधित भी किया है ताकि रोड एक्सीडेंट्स ना हो। मंदिर परिसर में जो है पूर्व में ही काफ़ी बल लगाया गया था और सप्तमी अष्टमी के लिए अतिरिक्त बल की व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर 400 से 500 का बल लगाया गया है। गाडरवारा की मां बाराही माता के दरबार में विसर्जन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान महिलाएं 108 कलशों को सर पर रखकर तालाब तक ले गईं, जिसके बाद मंदिर में भजन कीर्तन का कार्यक्रम भी किया गया। चाचौड़ा की लालपुरा में नवरात्रि के पावन अवसर पर विशाल चुनरी यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। वहीं मीणा समाज सेवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश सिंह मीणा ने चुनरी यात्रा का शुभारंभ किया। साथ ही महाआरती कर महाप्रसादी का भी वितरण किया। बोलिए साचे दरबार की जय। आज क्या आयोजन रखा गया यहाँ पर? महाअष्टमी के पावन पर्व पर बरगड़ी धाम मैया को 2 किलोमीटर की चुन्नी अर्पित की गई है। और कहाँ से कहाँ तक निकली ये यात्रा? ये यात्रा लालपुरिया चौकी से बरगड़ी धाम तक निकाली गई। नैनपुर की एसडीएम प्रियंका वर्मा ने रामनवमी, गुड फ्राइडे समेत रमजान के त्यौहार को लेकर नगर वासियों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि आगामी सभी त्योहारों को मिलकर और सद्भावना के साथ शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं, जिससे शहर में शांति का माहौल बना रहे। साथ ही सभी त्योहारों को प्रशासन के सहयोग से मिलकर संपन्न कराएं। बहुत बहुत बधाई आप सभी को मेरी ओर से आने वाले नवरात्रि त्यौहार, रामनवमी, हनुमान जयंती, अंबेडकर जयंती एवं गुड फ्राइडे तथा रमजान पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी से यही अपील है, आप शांतिपूर्वक त्यौहार में शामिल हों ताकि नगर में शांति व्यवस्था बनी रहे। रतलाम में गाजे बाजे के साथ भगवान श्री राम की प्रतिमा का भव्य चल समारोह निकाला गया, जिसमें राम भक्तों ने ढोलक की थाप पर खूब डांस किया। आपको बता दें, भगवान राम दरबार की मूर्ति विधि विधान से स्थापित की जाएगी। वहीं इस समारोह में हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। शिवपुरी में अग्रवाल आदर्श महिला संगठन ने सिद्धेश्वर मंदिर प्रांगण में कन्या पूजन किया। इसमें संगठन की सभी सदस्यों ने कन्याओं की पूजा की और उन्हें भोजन कराया। साथ ही गर्मी को देखते हुए संकल्प लिया कि पक्षियों को पानी की व्यवस्था के लिए पानी के सकोरे जगह जगह रखे जाएंगे। और हमने भंडारा किया है माता का सिद्धेश्वर मंदिर पर। यह प्रोग्राम हमने रखा था, कन्याओं को भोजन कराना है बिठालकर और उनको जो भी अपनी श्रद्धा के अनुसार दिया था। और हमने बिठालकर भी कन्याओं को भोजन कराया था और हमने प्रसाद को वितरण भी किया था। इसमें सब लोगों ने, सारी महिलाओं ने, समिति की सारे सदस्यों ने खूब बढ़ चढ़कर भाग लिया और सब लोगों ने खूब भंडारे का आनंद लिया। तो मैं और हमारा एक प्रोग्राम और होने वाला है कि हम 1-2 दिन के अंदर सभी संगठन की महिलाएं मिलकर, आदर्श संगठन की महिलाएं मिलकर कुछ सकोरे और दाना पानी रखने वाले हैं जगह जगह पर, जैसे कि आपकी छत पर, आपके आसपास पार्क है, कहीं भी जहां आपको सुविधा लगे। इंदौर के गौरी नगर में 30 वर्षीय नवीन मेहरा ने एसिड पीकर आत्महत्या कर ली। दरअसल एसिड पीने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद परिजनों ने तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। लेटरिन को साफ करते हैं ना, हाँ वो पी ली थी। पता नहीं सर, मैं तो शिवपुरी रहता हूँ, वो जहाँ रहता था। ये क्या नाम था आपका? नीलेश। क्या करता था? ये मिस्त्री का काम करता था, कारीगरी का, मकान बनाने का ठेका लेता। कोई
क्यों चला उसमें ऐसा कुछ मालूम? सर मुझे पता नहीं है, जब रात को आया तो मैं तो खत्म हो गया। जब कौन कौन है इसके निवेश परिवार? 2 बच्ची हैं, 1 बच्चा है और घरवाली है उनकी। सबसे बड़ा तो सब चीज रहता का है? ये इधर रहता था इंदौर में। ये दिनांक 7/4/22 को 21:15 बजे एसिड पीने से महेश भर्ती हुआ था। इलाज के दौरान इसके कल दिनांक 8/4/22 को मृत्यु हो गई। हाँ, कारण कहीं नहीं आया, शराब पीता था। हाँ, इसकी विशेष ने बताया कि शराब पीकर आया था, तो मैंने खाना ना बोला, खाना खा लो, तो मेरे को नहीं खाना ये वो, और बाद में लेटरिन में गए तो एसिड पी लिया। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में बीते दिन गाड़ी टकराने की बात पर हुए विवाद में एक युवक ने गांधीनगर थाने में पदस्थ आरक्षक की जमकर लाठी से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कल दिनांक 8/4/2022 को गांधीनगर थाने पदस्थ आरक्षक जयप्रकाश जायसवाल अपने किसी परिजन को लेने के लिए रेलवे स्टेशन जा रहा था, छोटा बगड़दा रोड से होते हुए। तो छोटा बगड़दा सब्जी मंडी के पास में एक दिनेश प्रजापति नाम का लड़का, जो वेंकटेश विहार कॉलोनी का रहने वाला था, शराब के नशे में धुत था। तो इसने गाड़ी आरक्षक की जो लाठी थी उसके पास में, उसको छीनकर आरक्षक के ऊपर उस लाठी से हमला कर दिया, जिससे उसको चोटें आई हैं। थाने पर आरक्षक जयप्रकाश की रिपोर्ट पर आरोपी दिनेश प्रजापति के विरुद्ध में धारा 294, 323, 506 भारतीय दंड विधान का प्रकरण दर्ज किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। भिंड में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल तीनों ने पीड़ित राहुल वर्मा को अपने साथ ले जाकर उसके साथ मारपीट की और उसके अकाउंट से 1 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए थे। साथ ही उससे 3 सोने की अंगूठी भी छीन ली। वहीं आरोपियों के पास से कट्टा समेत जिंदा राउंड बरामद किए गए हैं। 5 तारीख की घटना है। थाना कोतवाली अंतर्गत जो बेटी बचाओ चौराहा है, वहाँ पर फरियादी राहुल वर्मा फरार था। तो 3 व्यक्ति आए और उसको वहाँ से भटमाशपुरा की ओर ले गए और वहाँ खेतों में ले जाकर उससे 1 लाख रुपए अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लिए और 3 सोने की अंगूठियाँ थी, वो भी लूट ली। तुरंत ही जैसे ही सूचना मिली थी तो एक्टिव हो गई थी और रात में ही हमारी पूरी टीम एक्टिवली काम की है और उसके बाद हम लोग उसमें सफल हुए उन लोगों को गिरफ्तार करने में। इसमें जो पैसा उन्होंने ट्रांसफ़र किया था प्रति वाला, उसको लेकर भी जानकारी आ रही है कि उन्होंने पैसे का लेन देन अन्य खातों में किया। अभी चूँकि जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं उसको होल्ड करा दिया गया है और फिर इस संबंध में बैंक से जानकारी ली जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।